वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आगे पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल 7 से। ठीक है, तो इसमें लिखा है इज द बाइनरी ऑपरेशन कि क्या जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो स्टार जैसा बिंदु है, ये बाइनरी ऑपरेशन बताता है। तो इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जेड, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर, बाय एम स्टार एन, यानी एम और एन में एक ऐसा ऑपरेशन है कि इनमें ऐसे ऑपरेशन कर रखा है कि एक बार m में से n घटा रखा है और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई को जोड़ रखा है। ये रिलेशन है जो जहाँ ऑल m और n जो है वो इंटीजर ही है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है या ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या ये कोमोटेटिव है। तो कोमोटेटिव पता करने के लिए हमें m और n की जगह कोई इंटीजर में से दो संख्या चुननी होगी। तो हम m और n की जगह हमने मान लो 1 और 2 चुन लिया। ठीक है, और 1 और 2 जो है वो बिलोंग करते हैं जेड से, तो लिख देंगे कि सिंस 1 और 2 जो है वो बिलोंग करते हैं जेड से, यानी इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से। तो इन दोनों में m की जगह 1 और n की जगह 2 रख देंगे। तो m की जगह 1 और n की जगह 2 रख देंगे और इसमें जैसे ये ऑपरेशन लगा रखा है वैसे ही ऑपरेशन लगा देंगे। तो m की जगह हम देखो 1 पुट कर देंगे और m की जगह n की जगह हम 2 पुट कर देंगे और फिर प्लस लिख के m गुना n यानी 1 गुना 2 कर देंगे। तो आपका सोल्व करने पे 1 आ जाएगा। अब कोमोटेटिव में क्या होता है कि अब आपने 1 और 2 में ऑपरेशन लगाया था, तो आप उल्टा अब 2 और 1 में ऑपरेशन लगाओ। तो वाइल यानी जबकि अब उल्टा लगाओ 2 और 1 में ऑपरेशन, तो m की जगह 2 n की जगह 1 फिर m गुना n लगा देंगे। तो 3 आ रहा है आंसर। 2 में से 1 गया 1 और 1 और 2 एकम 2, तो 2 और 1 3। तो अभी इसको सोल्व कर रहे थे तो 1 आया, इसको सोल्व करने पे 2 आया, तो ये दोनों संख्या बराबर नहीं आई। तो सो दैट ए 1 स्टार 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, यानी 1 और 2 में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया था और जो उसका उल्टा 2 1 में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया था, ये बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी ये कोमोटेटिव नहीं है। तो इसीलिए नो लिख देंगे। ठीक है, यानी ये जो बाइनरी ऑपरेशन था ये कोमोटेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा है कि 8वां, इफ़ कोई फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन है, 5 का 2 से संबंध है, 6 का 3 से, और एक दूसरा फंक्शन है जी, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 6 से है। तो राइट द रेंज ऑफ एफ एंड जी। तो आपको सिर्फ रेंज बतानी है एफ फंक्शन की और जी फंक्शन की। तो हमें इस फंक्शन एफ फंक्शन की रेंज बतानी है। तो ये जो पहला एलिमेंट लिखा होता है ये आपका क्या होता है, ये डोमेन होता है, और जो पीछे लिखा होता है ये इस एलिमेंट का इमेज होता है, और इसे हम फंक्शन का रेंज कहते हैं। तो फंक्शन का रेंज हो जाएगा 2 और 3, तो यानी फंक्शन का रेंज हो जाएगा 2 और 3, और जी फंक्शन का रेंज हो जाएगा 5 और 6। ये पीछे वाला आपका रेंज होता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे 9वां एग्जाम्पल। तो 9वां एग्जाम्पल क्या है पढ़ते हैं। लिखता है कि इफ़ एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड एफ एंड जी आर रिलेशन, एफ और जी जो है वो रिलेशन है कोरस्पॉन्डिंग टू सबसेट ए ऑफ ए, जो कि ए क्रॉस ए से आया है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, यानी ए सेट से ए ही सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हमें किया था। तो इंडिकेट अगेंस्ट देम, तो इंडिकेट करा गया था उनको। तो विच ऑफ एफ एंड जी जे फंक्शन वाई, तो बताओ अगर हमने रिलेशन के बाद हमने अगर फंक्शन बनाया तो क्या ये फंक्शन है। तो हमने इसे सेट बनाया 1 3 2 3 ऑर्डर पेयर बनाया, मतलब 1 3 3 2 3 3 2। तो सब मतलब ए क्रॉस ए कराया था, तो उसमें से हमने 2 ऐसे रिलेशन बनाया। अब इसे पता करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है। तो देखो कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन तब होता है जब ना हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज हो, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, एफ एक रिलेशन है, मतलब रिलेशन है और फंक्शन भी है। फंक्शन इसलिए देखो एक का रिलेशन 1 से है। ठीक है, एक का रिलेशन 1 से है, यानी मैं ये बता रहा हूँ ऐसे ऐसे समझो आप कि यहाँ 1 है तो एक का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन भी 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है। तो लेकिन इस एक का एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, भले ये दोनों सेम है लेकिन इसका एक ही इमेज है, इसका एक ही इमेज है, इसका एक ही इमेज है। तो यानी ये जो एफ है ये फंक्शन है। लेकिन अगर जी में देखोगे आप ध्यान से, तो 1 का बता रखा है 1 का रिलेशन 2 से है, फिर 1 का बता रखा है 3 से है, फिर बता रखा है 3 का 1 से है। तो यहाँ एक के तो 2 इमेज हो गया, एक का इमेज 2 हो गया, एक का इमेज 3 हो गया। तो यानी जो जी है ये जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है,
तो उत्तर पढ़ लेंगे। लिख देंगे ना कि जो f था इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। सिंस इच एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि a के हर एलिमेंट में इन द फर्स्ट प्लेस इन द ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ a इन द सेकंड प्लेस, यानी हर एक डोमेन का या हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज था या एक ही रेंज है, इसलिए ये फंक्शन है। और वाइल g इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज वन इज़ रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए नेमली 2 and 3, और g है ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि एलिमेंट एक से ज़्यादा रेंज है, जैसे एक का 2 से भी संबंध है, एक का 3 से भी संबंध है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ ए एक सेट है A B C D और F एक रिलेशन, ये सेट था ये, और ये हमने फंक्शन बनाया है A से B, B D, C A, D C ऐसे हमने बनाया है। तो शो करना है कि F इज 1 1, ये 1 1 है, फ्रॉम A ऑन टू A ऑन टू A में ये 1 1 है, और जो इसका फाइंड करना है इस फंक्शन का इन्वर्स, तो हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे f इज़ 1 1, ये 1 1 है। सिंस, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ a इज असाइन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a, क्योंकि सेट a के हर एक एलिमेंट का सेट a के अलग अलग एलिमेंट से संबंध है। तो अगर हम एरो डायग्राम अगर खींचें तो एरो डायग्राम से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज है। जैसे देखो यहाँ ए बी लिखा था, यानी ए का संबंध जो है वो बी से है, फिर बी डी लिखा था तो बी का संबंध डी से है, सी का ए लिखा था तो सी का संबंध ए से है, फिर डी का सी से लिखा था तो डी का संबंध सी से है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। और ऊपर से यहाँ पर देखोगे तो एक भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि सेट ए में भी ए बी सी डी थे, तो ए बी सी डी इसमें भी है, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और सबका एक ही इमेज है, तो इसीलिए 1 1 है। और ऑन टू भी इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर भी कोई इमेज खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हर एलिमेंट जो है ना सबके एक प्री इमेज है, एक भी खाली नहीं है, तो यानी ये जो है 1 1 फंक्शन है। और आल्सो एफ इज़ ऑन टू, ये ऑन टू भी है। ये ऑन टू इसलिए क्योंकि यहाँ भी हर एलिमेंट का, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है, तो इसीलिए ये एक ऑन टू है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब तुम्हें निकालना था इसके बाद कि f का इन्वर्स क्या होगा। जब हमें मान लो ये f दिया हुआ है a से b, तो इसका इन्वर्स उल्टा हो जाएगा b से a, तो लिख देंगे b से a। ये था b से d और उल्टा हो जाएगा d से b, तो d से b लगा दोगे। ऐसी c से a है तो उल्टा a से c लिख दोगे, और d का c से है तो उल्टा c का d से लिख दोगे। तो इसमें ऐसे उल्टा लिख देंगे तो ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। 11वां एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इन द सेट n ऑफ ए नेचुरल नंबर, कहता है इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, सेट n है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार से दिखाया है। बाय m इंटू एन, m और n में हमने एक ऑपरेशन बनाया है, वो है आपका g गुना c गुना d। वो g गुना c गुना d है और m कोमा n में, और m कोमा n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो पूछा है कि इज द ऑपरेशन कोमोटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी जो ऑपरेशन लगाया गया था mn में, तो क्या ये कोमोटेटिव है, एसोसिएटिव है। तो देखो यहाँ पर ये जो 3 संख्या है ना g c d, ये तीनों को तीनों हमने ना मल्टीप्लाई से दिखाया गया है। तो कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना जो है वो कोमोटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को शो करता है। तो ये लिख देंगे हाँ ये जो ऑपरेशन है वो कोमोटेटिव है और एसोसिएटिव है, बस लिखने का दिक्कत हो जाएगा। तो लिख देंगे द ऑपरेशन इज़ क्लियरली कोमोटेटिव, ये कह देंगे ये ऑपरेशन जो है साफ साफ कोमोटेटिव है, क्योंकि m n में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो g c d गुना में आ रहा है, और अगर हम इसको पलट दें n और m का ऑपरेशन लगा दें तब भी ये गुना करने पे g c d सेम ही आएगा। तो इसीलिए m और n जो है वो नेचुरल से बिलोंग करते हैं, और इट इज़ आल्सो कोमोटेटिव। अब लिख देंगे इट इज़ आल्सो एसोसिएटिव, क्योंकि l m n अब 3 संख्या ले लेंगे एसोसिएटिव में, और उन्हें भी अगर हम बारी बारी से ऑपरेशन लगाएंगे, एक बार l गुना m n में लगाएंगे तो m n में लगाने पे आ जाएगा
एम एन में लगाने पे आ जाएगा आपका जी सी डी, और फिर उसके एल के साथ लगाओगे रिलेशन तो वो आएगा जी सी डी और गुना जी सी डी। और ऐसी एल एम में लगाओगे फिर एन में लगाओगे तो वो भी ऐसा ही पाओगे। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि गुना करना यानी मल्टीप्लिकेशन करना एक कॉमोटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव है। ठीक है।